अस्सलामुअलैकुम। आई होप यूल बी फाइन एंड डूइंग वेल। तो मेरा जो आज का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट्स में वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है और सबसे पहले गोल्ड की डायरेक्शन क्या होगी, गोल्ड बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा आज इंट्राडे में, और फिर हमें क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं हम टेक्निकली सॉल्व करेंगे यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड इन कॉम्बिनेशन विद एस एन आर लेवल्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम एमएमसी के मुताबिक सॉल्व करें तो हम यहाँ पे रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस को यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे एक चैनल है, एक असेंडिंग चैनल है जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस चैनल तक आने वाली ये वाली जो सप्लाई है इसने अपने आप को रिपीट किया। ये वाली सप्लाई यहाँ पे रिपीट हुई है, स्ट्रक्चर में भी लगभग मैच करती है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये वाली सप्लाई अपने आप को कंप्लीट करती है तो ये एक असेंडिंग कंसोलिडेटेड टाइप स्ट्रक्चर एक बनाती है, एक सीसीबी का बनाती है। सेम वे में जब ये वाली सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हुई तो सेम स्ट्रक्चर बना रही है जोन के ऊपर, एक असेंडिंग कंसोलिडेटेड वे में जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बना था वो अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि मीन हमें पता चल रहा है कि जब ये वाली सप्लाई कंप्लीट होती है, ये वाली सप्लाई कंप्लीट होती है तो ये सेम स्ट्रक्चर बनाती है। तो व्हाट वी कैन डू कि उस स्ट्रक्चर की जो मैक्सिमम इनसाइडर डिमांड है, मैक्सिमम जो डिमांड है ये स्ट्रक्चर देता है, वो हम यूज कर सकते हैं। ये जोन है, जोन के ऊपर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, सेम डिमांड आ रही है, जिसके मुताबिक ये वाला जोन है और मार्केट इसके ऊपर है। ठीक है, मार्केट इसी के ऊपर ही प्रेशर ले रही है, इसको दोबारा टैप करके यूज करके यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ कैन गो डाउन फ्रॉम हियर। ठीक है, दिस इज माय एनालिसिस इन गोल्ड। वेरी सिंपल था यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सिंपल बताया कि एक चैनल है, उसकी प्रीवियस सप्लाई को हमने नेक्स्ट यूज किया, वो सप्लाई जब अपने आप को कंप्लीट करती है तो सेम किस्म का एक सीसीपी बनाती है, कंसोलिडेटेड असेंडिंग एक सीसीपी बनाती है। ठीक है, हमने उस कंसोलिडेटेड असेंडिंग जो सीसीपी है उसकी मैक्सिमम इनसाइडर डिमांड यूज की है, एक लॉजिकल डिमांड हमने यूज की है जिसके मुताबिक हमारे पास ये जोन आ रहा है जहां से जिसको मार्केट को यूज करके डाउन साइड में जाना चाहिए। इसके अलावा if we want the SNR levels we can move on to the daily time frame। और डेली के टाइम फ्रेम पे हमें पता चलता है कि डेली के टाइम फ्रेम ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई थी, उस सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो डेट सपोर्ट विल बी यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेम सपोर्ट है जिसको मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रही है। वी कैन फर्दर मे बी रिफाइन इट एज वेल। Yes, we can define it to this SBR level here। और मार्केट एग्जैक्टली इसी पे ही प्रेशर फेस कर रही है। मार्केट कैन गो डाउन फ्रॉम हियर, हमारा जोन है जहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास एक लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स फिल होते हैं। सो दिस इज माय एनालिसिस इन गोल्ड। उसके बाद यूरो यूएसडी में चलूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम है मेरे पास, जिसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाली सप्लाई ये वाली सप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो यहाँ पे कंप्लीट हुई उसके बाद हमें यहाँ से डिमांड देखने को मिली। अब जब हमने ये वाली सप्लाई यूज की है तो हम इसकी प्रीवियस डिमांड यूज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है जिसको हम यूज करेंगे। और जब ये वाली डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हुई तो उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन में चली गई। अब मैं ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक एक काइंड ऑफ चैनल स्ट्रक्चर बनाया, चैनल टाइप स्ट्रक्चर बनाया। और जब भी मार्केट एक चैनल में होती है तो सेम डिमांड देती है और सेम वॉल्यूम ऑफ सप्लाई देती है। ठीक है, और जब उस चैनल को ब्रेक करती है तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे हम ये वाली जो डिमांड है, ये फास्ट डिमांड, इसको हम फास्ट सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रीजन है कि ये वाला जो चैनल है, इस चैनल का जब ब्रेकआउट आया है तो इस चैनल के ब्रेकआउट पे हम उसकी प्रीवियस डिमांड को सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि ये वाली सप्लाई यहाँ पे आई है, ये वाली डिमांड यहाँ पे आई है। ठीक है, उसके बाद ये वाली सप्लाई यहाँ पे आई और इस सप्लाई के बाद ये वाली डिमांड यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन
ये वाली डिमांड यहाँ पे ये वाली जो डिमांड है ये डिमांड के बजाय यहाँ पे सप्लाई में आ चुकी है, फास्ट है। तो दूसरा लॉजिक ये हमारे पास आता है जिसके मुताबिक ये वाली जो सप्लाई आ रही है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से मार्केट पॉसिबली हमें डिमांड दे सकती है। अब डिमांड कितनी दे सकती है? इट एज द मार्केट इज बेयरिश, एज द मार्केट हैज टू टारगेट द एक्सटेंडेड रेंज लिक्विडिटी। कल मैंने आपसे टेलीग्राम में शेयर किया था अपना एनालिसिस, और मैं भी वीकेंड पे भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक मैंने स्क्रीनशॉट में डिटेल में आपको बताया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, और कहाँ से मैंने आपको बताया था कि कहाँ से सप्लाई देख सकते हैं। लगभग यहाँ से देखो, यहाँ पे था मैं मार्केट, कल भी मैंने आपको रिफाइन करके बताया, वीकेंड पे आपको बताया कि यहाँ से मार्केट कहीं से सप्लाई देगी, ठीक है। एग्जैक्टली वहीं से डाउन में आ रही है, तो मेरा टारगेट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक होगा। और यू नो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे आर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई करना आता कि इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी मास्टर बायर्स के नाम से एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब यहाँ से डिमांड आएगी तो वो डिमांड जहाँ से भी मतलब इस जोन को यूज करती है, इस जोन के ऊपर जहाँ पे भी हमारे पास बॉडी आती है, हम इस कैपल को वहां से यूज कर सकते हैं और दोबारा ऑन रिटेस्टिंग वी कैन फर्दर गो डाउन फ्रॉम, वी कैन गो डाउन ऑन रिटेस्टिंग फ्रॉम एयर से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्यूएफएल साइड पे रखी हुई है कि जहाँ पे भी हमें कैंडल वगैरह देखने को मिलती है बॉडी उसकी इस जोन के ऊपर, हम इसको वहां से यूज करेंगे। तो उसके बाद अगर बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन में मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल में अपना एनालिसिस शेयर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क किया। हमारे पास ये जोन था जिसको एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे प्रेशर लिया, यहाँ इसको यूज़ किया और यहाँ से ये अपसाइड में चली गई। अब डिमांड कितनी आ सकती है? देखो ये एचसीआर स्ट्रक्चर है। एचसीआर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब भी मार्केट यूं यहाँ पे रिटेस्ट करती है, यहाँ पे मतलब जोन को यूज़ करती है, तो उस केस में ये वाली जो डिमांड होती है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क कर रखी है, ये वाली जो डिमांड होती है ये 1.5x, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1.5x या प्रोबेबली 2x भी हो सकती है। तो फिलहाल के ये डिमांड यहाँ पे 1x हुई है। इट कैन हैपन, इट अगर ये जोन यूज नहीं होता और यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड में जाती है तो या तो 2x और या फिर 1.5x यहाँ पे यूज हो सकती है। सो दिस इज माई एनालिसिस। मतलब आई वांट टू से कि जो बिटकॉइन है उसको उसके अंदर फर्दर फिलहाल के लिए मैं कंटिन्यूशन ही देख रहा हूँ। बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है, कंटिन्यू ही मार्केट कर सकती है। अगर आपको यहाँ पे रिटेस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, तो वी शुड लुक फॉर अगेन डिमांड फ्रॉम हियर। गोल्ड में बता दिया है, यूरो में बता दिया है एंड बिटकॉइन में बता दिया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो लेट्स वेट फॉर आवर जोन, लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन और देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कैसा जाता है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग हुई, यू कैन जस्ट लाइक इट। और अगर आपका किसी किस्म का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी, यू कैन जस्ट लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and the community who are interested in learning trading or interested in especially MMC or SNR. You can just share it. Thanks for watching. Allah Hafiz.